स्वागत है आप सभी का CGPSC संकल्प पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं अपना फिर से टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। और ये जो है MCQ ये आया हुआ था पटवारी के एग्जाम में 2019 में। आपको याद होगा पटवारी का एग्जाम हुआ था, उस पे ये वाले सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम लोग का इसके एक डिटेल एनालिसिस देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आंसर कैसे आपको निकालना है, और कुछ जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आते हैं उनको कैसे टैकल करें। ठीक है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, तो इसके ऊपर भी बहुत ही जल्द डिटेल सेशन आने वाला है कि लॉकडाउन पे आप पढ़ाई को और अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारा MCQ से शुरू करते हैं। टोटल 15 MCQs हैं, हमारे साथ करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 15 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं। इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? ऑप्शन है आपके मेन पार्ट, सामरी पार्ट, जारंग पार्ट या जसपुर पार्ट। ठीक है, तो जिसका सही आंसर है, सही आंसर का हो जाएगा सामरी पार्ट। ऊंचा बोला है ना, सामरी पार्ट में सबसे ऊंची चोटी है। याद करिए गौर लाटा नाम का सबसे ऊंचा चोटी जो है आपका सामरी पार्ट पे है। ठीक है, मेन पार्ट ये तो सरगुजा पे पड़ता है, और ये जो जसपुर पार्ट है ये जो है सबसे लंबा और बड़ा पार्ट है। इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इस क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जनजाति मतलब ST शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित नहीं है। कौन कौन सा है आपका? ऑप्शन देखिए, बस्तर, कांकेर, सारंगढ़ या रायगढ़। तो जो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, सारंगढ़। ठीक है, सारंगढ़ जो था वो जब 14 रियासत थे छत्तीसगढ़ में, तो उन रियासतों में से एक हिस्सा सारंगढ़ का भी था। वैसे बाकी भी रियासतें थी आपकी। अगला, इस राज्य के 2019-20 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो देखिए बजट से क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया, पटवारी है लेकिन बजट से क्वेश्चन आ गया है। 21,597, 22,400 करोड़, 25,295 करोड़ या 26,350 करोड़। तो जो इसका सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा इसका आपका 21,597 करोड़। ये बहुत ज्यादा चर्चा पे रहा था, तो आपको बजट को ऊपर से देखना पड़ेगा। एक बार ऊपर से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेन जो है ये अलग से प्रावधान किया हुआ आपको अलग से दिखना शुरू हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? इसको आपने जरूर छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। रिलायंस कंपनी, टाटा स्टील कंपनी, स्टारलाइट कंपनी या NTPC। तो इसका जो सही आंसर है, पहले सही आंसर कर लेते हैं। इसका सही आंसर है स्टारलाइट कंपनी। देखिए क्या है, कोरबा पे एक बाल्को है। ठीक है, यहां से क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है। पहले जो था ये पूरे तरीके से सरकारी संयंत्र था, मतलब सरकारी कंपनी थी। फिर एक स्टारलाइट कंपनी जो है इसका 51% शेयर जो है वो खरीद ली। तो अब ये जो है एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। कोरबा का फुटका पहाड़, शायद फुटका पहाड़ ही है, यहाँ पे बॉक्साइट का भंडार था, तो इस वजह से बाल्को का निर्माण इस वजह से कराया गया था। ठीक है, अब जो है यहाँ से जो है बॉक्साइट खत्म होते जा रहा है, तो जो कंपनियां हैं इधर से पलायन करते हुए वो मेन पार्ट पे पहुंच गई है, और मेन पार्ट पे अभी बहुत तेजी से बॉक्साइट का उत्खनन चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री चिकित्सा योजना। तो याद करिए इसका जो सही आंसर है वैसे वो तो ये है आपका आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना पहले आपका केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था, जिसमें 5 लाख रुपए तक जो है जिनका आयुष्मान कार्ड रहेगा उनको 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ये लॉन्च किया गया था, और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी थे जिनसे समझौता किया गया था कि आप वहां जाके इलाज करा सकते हैं। लेकिन केंद्र में तो ये चल रहा है, चलिए राज्य में भी बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, तो राज्य ने क्या किया कि जितनी भी सारी योजनाएं हैं उनको
जोड़ दिया आयुष्मान भारत योजना के साथ। तो राज्य की जितनी योजनाएं हैं साथ में केंद्र की जो आयुष्मान भारत योजना है, तो ये सारी मतलब मिल के अब एक हो गए हैं और इनका नाम दे दिया गया है खूबचंद बघेल योजना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। और इसका भी जो लिमिट है वो है 5 लाख तक का, ठीक है, बीपीएल धारी को। और जो एपीएल है उनका शायद 50,000 है। तो ये जो 5 लाख और 50,000 है, अब आपको ये भी नहीं है कि आपको एक अलग से कार्ड बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड दिखाइए, आपके 5 लाख तक का या 50,000 तक का आपका इलाज मुफ्त रहेगा। जिन सरकारी चलिए सरकारी हॉस्पिटल में तो होगा ही होगा, उसके अलावा आपका जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनके साथ डील किया गया है, जिनको प्रीमियम पटाया जाता है सरकार की तरफ से, तो वहां पे भी आपका इलाज जो रहेगा मुफ्त रहेगा। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? जल ग्रहण, क्षेत्र प्रबंधन, खाद्यान्न सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं। तो आपका इसका जो सही आंसर है, वैसे इसका थोड़ा सा आंसर जो है वो डाउटफुल है, तो एक बार इसे चेक जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहले होना चाहिए इसका खाद्यान्न, लेकिन 2019 की है ये पेपर, या 19-20 मान लीजिए, चलिए 19 की पेपर है, तो खाद्यान्न होना चाहिए था। लेकिन अभी आपको पता है राजीव गांधी न्याय योजना चलता है जो खाद्यान्न से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो उस केस पे इसका आंसर ये नहीं रह जाएगा और इस वजह से ये डाउटफुल है। इसको एक बार जिसको अगर सही आंसर पता होगा वो कृपया करके कमेंट में आंसर जरूर करिएगा, आप अगर इसे लेके क्लियर है तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो आपको डायरेक्ट यही पता करना पड़ेगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान कौन से क्षेत्र पे दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र पे योगदान के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है, ठीक है। साहित्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पे साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है। नारियों का उत्थान, मिनी माता जो है आपकी पहली महिला सांसद, उनके नाम के ऊपर नारियों के उत्थान का पुरस्कार दिया जाता है। तो क्या बच गया? सांप्रदायिक सद्भाव और समाज सेवा। तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान के लिए, तो सामाजिक क्षेत्र में योगदान हो सकता है ना, तो सामाजिक क्षेत्र में योगदान हो सकता है तो समाज सेवा होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर जो रहेगा समाज सेवा निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? ढोला मारू, देवार गीत, ज्वार गीत या धनकुल। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना कैसे, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। हो गया, आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब देखिए ढोला मारू तो आपका परंपरागत लोकगीत है ही नहीं, ठीक है, तो इसे तो हटा दीजिए। धनकुल ये गीत है, लेकिन धनकुल जो है वो तीजा है, छत्तीसगढ़ी तीजा, तो इसका घुमंतू जाति के साथ तो संबंध है नहीं। बच कौन रहा है? देवार गीत और ज्वारा गीत, ये दो बच रहा है। अब यहाँ पे सीजीपीएससी हो या व्यापम आपको मजबूर करेगा कि इस टाइप के 50-50 वाले आपके मान लीजिए 10 बन जा रहे हैं या 20 बन जा रहे हैं तो अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 50-50 पे अटेम्प्ट लेना पड़ेगा और अक्कड़ बक्कड़ करके अटेम्प्ट नहीं लीजिएगा। इन क्वेश्चन को स्टार मार्क बनाइए और छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। जब बाद में आपके सारे हो जाएंगे 100% वाले, वापस आइएगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगा के देखिएगा। देखिए मैं एक चीज को और बता दूं आपको, ये घुमंतू जाति जो है पहले कभी बुक में लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। हो सकता है हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक में मिल जाए, लेकिन जो नोट्स जितने मिलते हैं जैसे हरिराम पटेल की बुक हो गई या अर्जुना की बुक हो गई या और भी किसी को एकेडमी की बुक हो गई, वहां घुमंतू जाति के बारे में दिया हुआ नहीं था। अब ये क्वेश्चन आया है तो इस क्वेश्चन को फिर बाद में बुक में ले लिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अलग रहते हैं और उसका आंसर किसी को नहीं पता रहता है एग्जैक्ट एग्जाम हॉल पे, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो आपको 50-50 लेना पड़ेगा। वैसे इसका जो आंसर है सही वो है आपका देवार गीत, याद रखिएगा इसे, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? माड़िया, धुरवा, मुड़िया या दोरला। तो परब नृत्य कौन करता है? सैन्य नृत्य कहा जाता है इसे। ये करते हैं पिरामिड का निर्माण, ये है आपके धुरवा जनजाति, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एकतारा का
संगीतवाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सारंगी और एकतारा का प्रयोग कब होता है? जब आपका जो गीत रहता है बहुत उदासी या मायूसी या शोक का गीत होता है। भरथरी, सुआ, पंथी गीत या बांस गीत। तो अब देखिए इसका ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए इसे। हो गया अटेम्प्ट। देखिए सारंगी या एकतारा का इस्तेमाल होता है कब? जब शोक यानी कि मतलब करुणा भरना रहता है गीत पे। तो सुआ जो गीत है, सुआ जो नृत्य है, ये तो लव यानी कि प्रेम का नृत्य है और गीत है। ठीक है। पंथी गीत गाया जाता है आपके जो सतनामी पंथ हैं, ठीक है, गुरु घासीदास जी जो हैं, उनका कथा वाचन किया जाता है, तो इसको शोक में तो किया नहीं जा सकता। बांस गीत पे बांस का इस्तेमाल होता है हुंकार भरने के लिए। तो आपका बच क्या है? भरथरी। आपको आंसर नहीं पता था लेकिन आपने तीनों को एलिमिनेट किया और आंसर लेके आए। तो इस टाइप का ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आपको आंसर निकालने हैं। तो भरथरी की जो बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी जिनका निधन हो चुका है, वो थी आपकी सुरुचबाई खांडे जी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सुरुचबाई खांडे जी कौन से गीत को गाया करती थी, ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है। भरथरी क्या है? राजा भरथरी और पिंगला की वियोग गाथा है ये। ठीक है, राजा भरथरी और रानी पिंगला की वियोग गाथा है, वियोग से भरी हुई गाथा है। निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो देखिए बड़े नाम पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें नहीं जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो रहे आपसे बन ही जाए, तो टेंशन मत ले लीजिएगा कि हाँ ये नहीं बन रहा है तो मेरे को हर कुछ देखना है। हारमोनियम, बांसुरी, सितार वादक या तबला वादक। वैसे जो आपके पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है आपके सितार वादक हैं। इस राज्य में प्रथम महिला संसद सदस्य इनमें से कौन थी? सरोज पांडे, रश्मि देवी सिंह, राजमोहिनी देवी और मिनी माता। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की पहली प्रथम महिला संसद जो थी वो थी आपकी मिनी माता। इन्हीं के नाम से डैम भी है। 1967 में कोरबा में बना हुआ मिनी माता बांध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया? सरबपुरिया वंश, कलचुरी वंश, भोसला शासन या सोम वंश? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका कलचुरी वंश। शासन कब से कब तक रहा? पहले राजा है कलिंग राज, 1000 AD पे इन्होंने शासन करना शुरू किया। ठीक है, कोरबा तुम्माड़ से शासन करना शुरू किया इन्होंने। उसके बाद इनके जो आखिरी वंश थी वो थे रघुनाथ सिंह, जिन्होंने 1741 AD तक शासन किया। इसके बाद फिर भोसला शासक आ गया। तो देखिए 741 साल बहुत लंबा समय होता है, तो कलचुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है, पूछा है। ठीक है, परगना पद्धति का शुभारंभ, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण या सूबादारी व्यवस्था का सूत्रपात। तो ये चार ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सूबादारी व्यवस्था का सूत्रपात, क्योंकि इसे जो शुरू करवाया था इन्होंने शुरू नहीं करवाया था, ये करवाया था वैकनजी भोसले जी ने। ये तो प्रत्यक्ष से शासन करते थे, तो सूबा लोग की जरूरत ही क्या है? सूबा जो रहेगा इनके अधीन रह के कार्य करेगा और राजस्व इकट्ठा करके देगा, तो इनका तो काम ही नहीं है क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष से शासन कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य में समस्त करद रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई थी? सितंबर 1947, अक्टूबर 1947, दिसंबर 1947 या जनवरी 1948? तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जनवरी 1948। टोटल 15 क्वेश्चन थे। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें 12 से 13 भी स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप 10 से 11 स्कोर कर रहे हैं तो ठीक है, अभी भी आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। लेकिन अगर आप 10 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो आपको रिवीजन की जरूर नीड है। तो ये आपका क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपको कितना और ज्यादा पढ़ने की नीड है। अब क्लासेस थोड़ी सी कंटिन्यू करते हैं हम लोग,
और इसी टाइप के कंटिन्यू आपको अब MCQs मिलते रहेंगे और बाकी सब्जेक्ट के भी कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। तो अगर जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।